है स्टेट की राजधानी रायपुर। रायपुर की राजधानी का है? एक नंबर। हाँ। छत्तीसगढ़ की सुंदरता क्या है? छत्तीसगढ़ जिसे अक्सर अतुल्य भारत का हृदय कहा जाता है, मध्य भारत का एक छुपा हुआ रत्न है जो अपनी समृद्ध आदिवासी संस्कृति, घने जंगलों, प्राचीन मंदिरों और राजसी झरनों के लिए माना जाता है। फिर एक बात सुन रहे, ओबीसी जाति में कौन कौन आते हैं? ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग में कई जातियां और समुदाय आते हैं जिन्हें सरकार द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप पता नहीं रे भैया वाला तो भाई गाड़ी मत देना थोड़ा सा। हाँ हाँ भाई कहाँ कर वे। हाँ हाँ छत्तीसगढ़। हाँ सही बात है। छत्तीस हाँ 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 ठीक। हाँ छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा क्या पैदा होता है? बहुत सुनो, छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ का मुख्य फसल धान है। धान के अतिरिक्त अनाज जैसे मक्का, कोदू, कुटकी, अन्य छोटे बाजरा, दालियाँ हैं। मैं पढ़ा था लैपटॉप में। अभी ना यार मत मजा आई। अब कैसे बता आज दिन कैसे रिश्ता बढ़िया क्या बोले? अच्छा 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 बढ़िया। इसे क्या? हाँ 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 प्रणाम तो हुए रहते। और छत्तीसगढ़ में कौन सा काटे जाता है? कहा नहीं तो गुड़ बताता है, उसके बाद साहू, उसके बाद ये और कुर्मी। हाँ वो का जानो गला छत्तीसगढ़ में सबसे कौन सी मिठाई फेमस है? खुरमा छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रसिद्ध मीठा व्यंजन है जिसे दूध और सेवई से बनाया जाता है। भुनी हुई सेवई को उबालते पानी में चीनी की चाशनी और भरपूर सूखे मेवों के साथ मिलाकर एक बेहतरीन मीठा व्यंजन बनाया जाता है जो निश्चित रूप से आपके मीठे दांत को संतुष्ट करता है नहीं? और सुंदर नहीं? हाँ और बता। हाँ नहीं काबर हाँ बाप हाँ हाँ मैं देख रहे हूँ न्यूज में कि हाँ भड़ा मारा थे आज संजय के बात है रे मैं सुने रहे हूँ। और डंडे डंडा मालूम है फट्टे हाथ से करना सालगिरह इतना लड़का के तो हाँ 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 सुने भैया नहीं उमर ना मामा और भाचा ना बैठे रही से और करना मामा या काका ना हेरी से शादी के सालगिरह अब बैठे थे लाके पुलिस वाला मन भाड़ भाड़ मारत मालूम है। हाँ हाँ सही बात है। अरे काहे ना भाई कि हम बनकर इससे कोई कानून नहीं बने केवल ठोक सका। एक जन तो पढ़ा कमेंट में मैं रहता है ना तो ना उसका नशा पूरा फाड़ देता इससे कहा थी। नहीं ऐसे केस ना एक जन यूट्यूबर का हो रही ना बेचारा ला ही नहीं है महल नेता मुझे तेला वैसी वाला केस अभी होते रही से। हाँ और ये ना सही बोलते बेकार माले में टिका पारा थाना पूरा पूरा ना पैसा खवा है पुलिस वाला में है ना। और कादम की खाता करते इससे कहा मान लो का तुला मालूम जिसकी तुला को पुलिस रोक जिसे कहाँ जाए तो क्या बोल रहे मतलब कहीं पैदल पैदल। अच्छा अच्छा अच्छा
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखा जाएगा, देखा जाएगा। और ना वही सही बात है। हाँ हाँ हाँ। नहीं देख, अगर मोबाइल है तो वही समय ना वीडियो बना, पत्थर पत्थर मार और बता कि देखो सर मैं रोड में जा रहा था। हाँ सही बात है। हाँ तभी तो बेचारा थाना में फालतू मार दी से झापड़ झापड़ अपन गुंडा कर दी है ना। और वैसी मन ना अगर बड़े साहब मना तरफदारी करते। हाँ हाँ सही बात है। अमर का झुंड में रहते, अमर का है मतलब खवाते भी ना पैसा गरीब भी। और एक बात कुछ करी ना तो हम सुन भड़ा भड़ भर दी। वही तो कहा ना, वर्णित नाम से तो आम आदमी के अगर हाथ बन जाते नहीं तो कहा पुलिस। हाँ सबके दुनिया बोधी और क्या है। हाँ। और ना ये सब ऊपर सपोर्ट में तो ऊपर सपोर्ट होता है कि मन्ना नशा के खत्म नहीं करना चाहिए, मन्ना नशा ला बढ़ावा देते कब पर तो का मतलब फिर कैसे इसके कारण होते रायपुर में इतना बड़े बड़े एक्शन लेना चाहिए है ना। मान लो कल एक रोज दाई बहन तन हुई तो कैसे करी बता, एक्शन ली ना यहाँ उस समय एक्शन ली है। हाँ वही तो कहा होगा तो इमन जनता के सेवा करे, लेकिन इमन साथे वाले में ना किसी का सही बात है। हाँ देखे नहीं है, सुनो देखे नहीं है साले ला जमराव में अतना कमा थे पैसा पीएफ सरकारी आगा मिला थे तब भिक मंगा मना हमार सामान ला धर के मांग तकुली से। हाँ हाँ सही बात तो वही तो तकलीफ है। तो का बड़ा बड़ मारते मालूम है। अब वो ना वर्दी में है तो हम है। हाँ हाँ का वीडियो बना के ना हेल्प भेज दे, फिर ना वीडियो बना के हेल्प भेज दे। मेरा वाली दीदी बोला भेज दे, वार्ड डाल दिए वहाँ। नहीं तो वही चीज है ना, वही चीज है ना हाँ अरे मेन है ना तो हाँ कैसे वे क्या कर रहे हो कहा ना। ऐसा ना देखे नहीं कौन कौन बड़ा बड़ा भरी थे। हाँ हाँ हमारे देख नहीं हो ना, हमारे देख तो नहीं। हाँ 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 मोबाइल हाँ हाँ नहीं भाटा गाँव में ना बहुत कांड होते हैं वही करा वाइन शॉप के आसपास बंद करो ना, गिरे हैं उसको बंद करो पहले, बंद कर क्या करना है। हाँ तो जन्ना बियर के बोतल मारी ना नशा में रही से अब
पुलिस वाला गाड़ी ला गाड़ी उठी तो भागते हुए पता है और आके समझता नहीं तो भी भूत भाग के भाग गया माले में। हमन खातिर हमन ना वही कर रहे हैं हम दोस्त मन से खा लेकिन इससे अच्छा भाई हमारे तरफ चल पूरा घटिया मालूम इधर का माहौल ऐसे करके अब बड़े धीरे बस मेरी तो पता की दिन बता अच्छा नीचे फेंकना मोबाइल देख देख के बदल रहा है बच्चे का बिहेवियर। 5 हरकतें देखकर हो जाए अलर्ट। मोबाइल देख देख कर बच्चे का बिहेवियर 5 हरकतें। वो याद कर रहे हैं तो अक्षय तृतीया पर लोग सोना क्यों खरीदते हैं? अक्षय तृतीया स्वयं इस विश्वास का दिन है जो तू क्या बोलते हैं 20 मिनट बात किया ना नहीं गिना कैसे। वाह मैं बाद में काम भी करता इसमें बात किया मैंने। हाँ तो बात क्यों किया? हाँ वाह तो बाद में करूँगा टिकरा पारा खाना लो कोई बात इसमें नहीं जाएगी। अरे यार ठीक है। अक्षय तृतीया स्वयं इस विश्वास पर आधारित है। इस दिन की कई खरीदारी ऐसा समृद्धि लाती है और अधिकांश परिवारों के लिए सोना समृद्धि को प्रतीक है। सोना खरीदना शुभ क्यों है? ऐसा माना जाता है कि इस दिन सोने की खरीदी से न केवल भौतिक समृद्धि आती है बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि और सौभाग्य भी मिलता है। समृद्धि और परंपरा के प्रतीक के रूप में सोना पीढ़ियों से होने का ज्योति स्थिरता और पारिवारिक धन के साथ जोड़ा जाता है। अक्षय तृतीया 2025 पर सोने का भाव क्या था? अक्षय तृतीया 2020 में सोने की कीमतें 47,000 प्रति 10 ग्राम से बढ़कर अप्रैल 2025 में 95,592 हो गई और यह 7% से अधिक चाल है। नवीनतम वार्षिक रिटर्न 31.44% है जो वैश्विक अनिश्चितता के बीच पीली धातु के लचीलेपन को दर्शाता है। सोना किस महीने में सबसे सस्ता है? 1970 के बाद सोने की कीमत में सबसे ज़्यादा गिरावट मार्च में देखने को मिली। ऊपर दिए गए दैनिक चार्ट से पता चलता है कि अप्रैल में कुल कीमत थोड़ी कम हो सकती है लेकिन इतिहास बताता है कि मार्च से वह महीना है जब सोने में सबसे ज़्यादा गिरावट आती है। इसीलिए यह खरीदारी के लिए सबसे अच्छे उपाय में से एक है। अक्षय तृतीया पर सोने के अलावा क्या खरीदें? हर किसी के लिए सोना खरीदना संभव नहीं होता क्योंकि आप चांदी जौ कौड़ी घड़ा मटका या कोई घरेलू वस्तु भी खरीद सकते हैं। कोई नया काम शुरू करें निवेश करें या जरूरतमंद को दान करें सब अक्षय फल देते हैं। अक्षय तृतीया पर घर पर क्या करें? अक्षय तृतीया के दिन आप भी ले आ सकते हैं। इसे शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक माना गया है। इसे घर लाने पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपनी कृपा बरसाती है। इस दौरान आप मिट्टी के बर्तन जौ कौड़ी बर्तन तुलसी का पौधा और पीली सरसों भी खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया पर क्या बनाएं? मालपुआ। अक्षय तृतीया के मौके पर आप मालपुआ भी बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको 1 कप मैदा, आधा कप सूजी, 1 कप दूध, आधा कप दूध, 1/4 चम्मच सौंफ और इलायची पाउडर, 1 चम्मच घी, तलने के लिए तेल की जरूरत होगी और आपका मालपुआ तैयार। ये आपका मालपुआ तैयार। अक्षय तृतीया के दिन क्या भोजन करना चाहिए? गुड़, बेल का शरबत जैसी चीज़ों को खाने के साथ अक्षय तृतीया पर उपवास में खाई जाने वाली चीज़ों को खाना अच्छा होता है। लहसुन, प्याज और मांसाहारी चीज़ों को छोड़कर फल, दूध, दही से बनी चीज़ों को खाएं। अक्षय तृतीया के दिन कौन सा दान करना चाहिए? अक्षय तृतीया के दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। इस दिन पर किसी पवित्र नदी में स्नान कर लोगों के बीच क्षमता अनुसार अनाज जैसे गेहूँ, चावल, जौ, कपड़े, जल, सोने, चांदी की चीजें
या फिर धन आदि दान कर सकते हैं। इसी के साथ इस दिन सफेद चीजों का दान करने की शुभ माना जाता है। क्या अक्षय तृतीया पर पैसा लेना देना ठीक है? अक्षय तृतीया का मतलब सिर्फ भौतिक संपदा नहीं है, यह दाता भी है। माना जाता है कि आज भोजन, कपड़े या पैसे दान करने से कई गुना आशीर्वाद मिलता है। दानता के छोटे छोटे काम, चाहे जरूरतमंदों को खाना खिलाना हो या किसी जरूरतमंद की मदद करना हो, ये पवित्र दिन पर शक्तिशाली कर्म निवेश माने जाते हैं। अक्षय तृतीया की बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, इसे कान देके सुने और ये आपके माना जाता है कि अक्षय तृतीया की कहानी अक्षय पात्र के दान से शुरू हुई थी। वनवास के दौरान पांडवों को अपने सभी मेहमानों को भोजन कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ा था और एक दिन जब भगवान कृष्ण उनके पास आए, उन्हें बिना उचित भोज के उन्हें वापस भेजना पड़ा। तो उन्हें अपनी स्थिति पर बहुत दुख और अफसोस हुआ। सही में और अक्षय तृतीया का दूसरा नाम क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अक्षय तृतीया, जिसे अक्षया तीज के नाम से भी जाता है, एक वार्षिक जैन और हिंदू वसंत त्योहार 30 अप्रैल 2025 को नंबर बता वैदिक पंचांग को वैशाख माह 365 तिथि पर अक्षय तृतीया मनाया जाता है। 11 नंबर और 25 में कौन थीम? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025, स्वच्छ शुरुआत, आशावादी भविष्य। तीज के पीछे की कहानी क्या है? माना जाता है कि तीज नाम एक छोटे लाल कीड़े के संदर्भ में है जो मानसून के मौसम में जमीन से निकलता है। हिंदू मिथकों का मानना है कि जब ऐसा हुआ तब पार्वती शिव के निवास पर गई, इसने अपने पुरुष और महिला के रूप में उनके संबंध को मजबूत किया। तीज के दौरान महिलाएं अपने सबसे अच्छे सामान और परिधान पहनती है। लड़कियां तीज क्यों मनाती हैं? देवी पार्वती के दृढ़ प्रतिबद्धता और बिना शर्त प्यार के कारण हिंदू महिलाएं अपने पतियों के प्रति प्यार और समर्पण के रूप में ये तीज मनाती है। यही कारण है कि देवी पार्वती को तीज माता के रूप में जाना जाता है। यहाँ का इतिहास क्या है? छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में कई आदिवासी जातियां हैं जिनमें बस्तर की गोड़ान जाति सबसे अधिक है। इस क्षेत्र छत्तीसगढ़ का मुख्य धर्म कौन सा? अधिकांश आबादी आदिवासी वाले हिंदू और मुसलमान। 2011 की जनगणना के हिसाब से पालन करने वाली सबसे बड़ी आबादी। इसके बावजूद 2% छत्तीसगढ़ में टॉप 10 शहर कौन से हैं? शहर रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जगदलपुर, अंबिकापुर, कवर्धा, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में ठंडा स्थान कौन है? छत्तीसगढ़ से ठंडा स्थान मैनपाट जो सरगुजा संभाग में स्थित है। सर्दियों में यहाँ तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस तक और कुछ चल मिल गया दोनों बच्चा ये भी है सीधा बिहाई रच जाएगा पहले रोटी करने का मैंने तो बाल करके नौकरी के वो दे वो रे मेरा भाई मिला तो सीधा तेरी छाती में गड़ा देगा 3 डिग्री सेल्सियस ना बड़ी बुलंद सुंदर गाँव छत्तीसगढ़ में सुंदर गाँव हम बात कर रहे हैं पूरा सरोधा दादर कबीरधाम में स्थित है। यहाँ आने पर भाई कैसे उठा दिया जैसा साफ होता है
अर्जुन में गाँव को 7-8 ग्राम का स्थान छत्तीसगढ़ का कम कौन है मतलब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई 21 फरवरी 1994 को जन्मे एक भारतीय राजनेता है जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वह पद को संभालने वाले पहले जनजाति के नेता हैं। 2020 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य किया। छत्तीसगढ़ में सबसे खतरनाक जिला कौन सा है? खतरनाक जिला कोई सटीक या निश्चित उत्तर नहीं। खतरनाक शब्द का अर्थ कई तरह से जैसे कि अपराध देश के कुछ सबसे खतरनाक शहरों में शामिल है। दंतेवाड़ा, राचेल, वायपड़ जैसे शिक्षा मंत्री लग रहा है तेरा टीचर का एग्जाम दिया लग रहा देख ले गरीबी और विकास की कमी। दंतेवाड़ा जैसे गरीबी से बता दो फिर शांति चलेगी घूमने डेट मारने रोड तक कुरुक्षेत्र अपना पल वर्ड छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गर्मी वाला राज्य देश के कई राज्यों में गर्मी की मांग लगातार बरकरार है। तेज गर्मी से देश के कई राज्य बरस रहे हैं। उत्तर प्रदेश से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली इन राज्यों में तापमान सबसे ज्यादा रहा है। सबसे अमीर गाँव कौन सा है? नागपुर सबसे अमीर गाँव है। गाँव में 7,000 करोड़ रुपए की एफडी है। छत्तीसगढ़ की मशहूर शहर के विभिन्न हिस्सों में बैठावनी और सोहर जैसे पारंपरिक लोकगीत। इसके अलावा आदिवासी महिलाएं चूड़ा जैसे आकर्षण पहनते हैं, जबकि पुरुष विशेष कौजी से खुद को सजाते हैं। यार तो मुख्यमंत्री कार्यालय में सेवा करने वाला तीसरे व्यक्ति कांग्रेस नेता भूपेश बघेल थे, जिन्होंने 2018 तक सेवा की। उनके बाद 2023 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वर्तमान अधिकारी विष्णुदेव साई ने छत्तीसगढ़ के विधायक कौन है? विष्णुदेव साई की पत्नी कौन थी? 27 में 1991 को विष्णुदेव साई ने विवाह किया, जिसके साथ उनका मैं छोड़ूंगा ले भाई क्यों जलता मोबाइल थोड़ी ना लीका जहाँ भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए गोद में लेकर अग्नि पर बैठी थी, जानते हैं वहाँ कहाँ है यही स्थान? बताते हैं कि यहाँ होलिका का जन्म हुआ था और उसे यहाँ की बेटी माना जाता था। और होलिका दहन के वक्त प्रहलाद के साथ होलिका मैया की जय बोला जाता है। इलौजी देवता कौन था? इलौजी होलिका की प्रेमी था। इलौजी एक ग्राम देवता लोक देवता है। इनकी प्रतिमाएं पश्चिमी राजस्थान मुख्यतः मारवाड़ के लगभग हर गांव में पाई जाती है। माना जाता है कि हिरण्य कश्यप की बहन होलिका की प्रेमी थी। बोला होलिका के भतीजे का नाम क्या था? योजना के अनुसार होलिका दूधशाला के साथ और अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठना था। ऐसे में होलिका ने अपने भाई की बात में दबाव आकर स्वीकार कर ली। प्रहलाद की बुआ का नाम है भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका जहाँ आग में जलकर मर गई, वही दूसरी बुआ सिहिका को हनुमान जी ने लंका आते वक्त रात्रि में मार दिया। राधा कृष्ण होली क्यों मनाते हैं, इसके बारे में बताएंगे आपको। यह व्यापक रूप से मनाया जाने वाला अवकाश भगवान राधा और कृष्ण के दिव्य और चिरस्थायी प्रेम का सम्मान करता है। यह दिन भगवान विष्णु की नरसिंह नारायण के रूप में हिरण्यकश्यप पर जीत का जश्न मनाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।
होलिका दहन क्यों नहीं मनाना चाहिए? हिंदू मान्यता के अनुसार जिन कन्याओं की नई शादी हुई हो उन्हें विवाह के बाद पहली होली पर भूलकर भी होलिका दहन की ना तो पूजा करनी चाहिए और न ही उसको जलते हुए देखना चाहिए। मान्यता है कि जलती हुई होलिका को देखने पर उसे दोष लगता है और उसके सुख सौभाग्य में कमी आने की संभावना बनी रहती है। होलिका में होली का व्रत क्यों रखा जाता है? होली पर पूर्णिमा तिथि होने की वजह से कुछ लोग इस दिन व्रत भी करते हैं और होलिका दहन की कथा पाठ करते हैं। मान्यता है कि इस कथा को पढ़ने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने भक्त प्रहलाद होलिका की अग्नि से बचा लिया था, उसी प्रकार वो आपकी भी रक्षा करेंगे। छेड़छाड़ के देवता कौन थे? तो बहुत चटपटा और थोड़ा सा रहस्यमयी प्रश्न है। राजस्थान के कई शहरों और गांवों में लोग देवता इलौजी के मंदिर को, मतलब ये है कि होलिका के जो प्रेमिक था इसके बारे में बताया गया है। महिलाएं बेटी की कामना को लेकर इनके लिंग की पूजा करते थे। मारवाड़ में इलौजी मजाकिया और छेड़छाड़ के अनैतिक देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। और एक प्रश्न और है, कुंवारों के देवता कौन थे? वही आएगा। दरअसल मध्य प्रदेश के नीमच जावद नगर में एक ऐसे देवता जिन्हें उनके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति की शादी हो जाती है। इन्हीं लोग बिलम बावजी के नाम से जानते हैं। इन्हें कुंवारों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बढ़िया। बड़ा देवता कौन होता है इसके बारे में बताएंगे। हमारे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव को त्रिमूर्ति कहा जाता है। इनमें से कोई भी एक को सबसे बड़ा माना जाता है। भगवान विष्णु और शिव के बारे में ब्रह्मा को ब्रह्मांड के निर्माता और सृष्टिकर्ता के नाम में पूजा जाता है। विष्णु को पालन पोषण के देवता माना जाता है। शिव को प्रलय के देवता माना जाता है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक देवू ऋषि ने तीनों देवों में विष्णु जी को श्रेष्ठ घोषित किया है। दुर्गा के बारे में हिंदुओं के शक्ति संप्रदाय में भगवती दुर्गा को ही दुनिया की पराशक्ति और सर्वोच्च देवता माना गया है। वेद में दुर्गा का व्यापक उल्लेख है। पुराण में दुर्गा को आदिशक्ति माना गया है। कलयुग के बारे में, अब कलयुग के बारे में हम बता ही सकते हैं आपको। धर्म ग्रंथों के मुताबिक कलयुग में भगवान विष्णु कल के रूप में अवतार लेंगे। कल की अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। हिरण्यकश्यप की नगरी कहाँ थी? हिरण्यकश्यप की राजधानी एरक थी। यहाँ कस्बा उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में आता है। यह झांसी से करीब 80 किलोमीटर दूर है। मान्यता है कि यहाँ पर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने अपने बेटे प्रहलाद को गोद में लेकर आग में कूद गई थी। इसी वजह से यहाँ से होलिका दहन की शुरुआत हुई। हिरण्यकश्यप के बारे में कुछ बातें बताएंगे। हिरण्यकश्यप के महल और प्राचीन भवनों के अवशेष आज भी एरच कस्बे में मौजूद है। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप का वध किया था। हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को तरह तरह से प्रताड़ित किया था। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर अपने बेटे प्रहलाद का वध करने के लिए कहा। होलिका को आग में नहीं जलने का वरदान मिला था। हिरण्यकश्यप कहाँ का राजा था? पौराणिक कथाओं के मुताबिक हिरण्यकश्यप हरदोई और कश्यपपुरी का राजा था। हरदोई को पहले हरिद्रोही के नाम से भी जाना जाता था। वहीं कश्यपपुरी हिरण्यकश्यप के पिता के नाम पर बसा शहर था। हिरण्यकश्यप एक असुर था और भगवान विष्णु से बैर रखता था। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका था। हिरण्यकश्यप के पुत्रों के नाम प्रहलाद, अनुलाद, सहलाद और हल्लाद थे। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयादु था। हिरण्यकश्यप ने अपनी तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि वह किसी मनुष्य के या पशु से नहीं मिलेगा। थोड़ा पानी भी लेता है। आगे और बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो नई जानकारी होली से संबंधित मात्र हमारे हिंदू धर्म में होली एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है। होली और दिवाली है और होली भी है, दोनों। दिवाली तो चलेगी, लेकिन हम होली की तैयारी और यही हम विधान बताएंगे
और हम भी नहीं जानेंगे तो हमारे आने वाले बच्चे कैसे जानेंगे कि इस बारे में बने रहे। सही बात है। तो कल अगर हमारे पास से प्रश्न पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे, इसीलिए अभी से वीडियो बने रहें। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी, और आगे और चलते हैं, बने रहें। होलिका कौन सी बिरादरी की थी, ये बात प्रश्न उठता है। रामायण में दिखाई देने वाली राक्षसी के लिए सिंहिका देखें। होलिका संस्कृत होली IST होलिका, जिसे सिंहिका के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक असुरी थी। यह असुर राजा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की बहन और प्रहलाद की मौसी थी। कृष्ण राधा से अलग क्यों हो गए? राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में कई धार्मिक पुस्तकों और पुराणों में उल्लेख मिलता है। ब्रह्मोत्तवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण गोलोक में एक साथ रहते थे, लेकिन गोलोक में श्री दामा के साथ के कारण राधा कृष्ण से अलग हो गई और वे भूलोक में जन्म लेना पड़ा। लड़कियों को होलिका दहन में क्यों नहीं देखना चाहिए? प्रत्येक धार्मिक मान्यता और पंडित श्री कृष्ण चंद्र दुबे के अनुसार गर्भवती महिलाएं, नवविवाहित लड़कियां यानी शादी के बाद लड़की की पहली होली, छोटे बच्चों आदि को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। इसके पीछे एक बेहद ही खास वजह है। दरअसल यहाँ पर वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इससे कई महिलाओं पर गलत प्रभाव पड़ता है और उनका पुण्य अनहोनी होने की आशंका बनी रहती है। होलिका पूर्व जन्म में कौन थी? पौराणिक कथाओं के मुताबिक होलिका पिछले जन्म में महर्षि कश्यप और दिति की पुत्री थी। होलिका को सिंहिका के नाम से जाना जाता है। और होली में क्या नहीं खाना चाहिए? ज़्यादा तला भुना और मीठा खाने से बचे। होली पर गुजिया, पकौड़े, नमकीन, जलेबी और ठंडाई जैसी चीज़ें ज़्यादा खाई जाती है, लेकिन इनके ज़्यादा सेवन एसिडिटी, अपच और पेट में भारीपन पैदा कर सकता है। अधिक मीठे और तले भुने फूड्स ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाते हैं। किस लोक की देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? लोक देवता हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई थी। हड़बू जी सांकला राजपूतों के आराध्य देव हैं। उनका जन्म बुंदेल नागौर में हुआ था। हड़बू जी के बारे में जानकारी। हड़बू जी महाराजा गोपाल राज सांकला के पुत्र थे। लोक देवता रामदेव जी हड़बू जी के चचेरे भाई थे। हड़बू जी ने रामदेव जी से प्रेरणा लेकर योगी बालीनाथ से दीक्षा ली थी। हड़बू जी का मंदिर जोधपुर के बेगटी गांव में है। तेजा जी की पत्नी पेमल सती हो गई थी। और आपको अच्छी से जानकारी देने के लिए मुझे क्या है, थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि पानी पीना से एनर्जी मिलेगी आपको बताने। हाँ, फिर वह है तेजा जी की पत्नी पेमल सती हो गई। वहीं लोक देवता तेजा जी की पत्नी पेमल उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी। तेजा जी को सांप के भगवान, काला बाला के भगवान और गौरिया वीर के रूप में जाना जाता है। तेजा जी का प्रमुख स्थान अजमेर जिले के सुरसुरा, व्यापार, सदैरिया और भाव वाटा में स्थित है। सबसे सुंदर जनता कौन है? कामदेव को हिंदू शास्त्र में प्रेम और काम का देवता माना गया है। उनका स्वरूप युवा और आकर्षक है और यहीं से मिलन होता है एक महिला और पुरुष का। इसमें कामदेव का अहम किरदार होता है। हड़बू जी पहला देवता, कुल देवता कौन है? कुल देवता हर कुल का अपना देवता होता है। जब कोई विद्वान पूजा करवाता है, उस हाथ में जल लेकर संकल्प भी करवाता है। ध्यान से सुनो, वे सारे सर्वमान्य देवी देवताओं के साथ स्थान देवता, कुल देवता की प्रसन्नता हेतु उन्हें भी स्मरण करते हैं। यानी हर कुल के कुल देवता उस कुल के कुल देवता। विनाश का देवता कौन है? 2 महीना पहले यूज किया था। विनाश का देवता विश्व का इतिहास, विश्व कोश।
पृथ्वी का देवता। पृथ्वी को देवी के रूप में पूजा जाता है और उन्हें पृथ्वी माता भी कहा जाता है। पृथ्वी को वैदिक हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण देवियों में गिना जाता है। पृथ्वी से जुड़े कुछ देवता ये हैं: शिव, पृथ्वी तत्व की देवता, उषा, अग्नि, सोम, दिया। हिरण्यकश्यप किसका अवतार था? इस बारे में बहुत खास जानकारी दूंगा, तो बने रहे। हिरण्यकश्यप एक असुर दैत्य था जिसका वध वाराह अवतारी विष्णु ने किया था। हिरण्यकश्यप उसका बड़ा भाई था। विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार दैत्यों के आदि पुरुष कश्यप और उनकी पत्नी दिति के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम था हिरण्यकश्यप, बड़े पुत्र का नाम था हिरण्याक्ष। राधा पूर्व जन्म में कौन थी? पुराणों के मुताबिक राधा जी अपनी पिछले जन्म में माता लक्ष्मी थी। राधा जी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना गया है। राधा जी और भगवान कृष्ण 2 लोक में रहते थे। राधा जी के पूर्व जन्म से कोई रोचक बातें को बताएंगे। राधा जी के पूर्व जन्म में माता पिता का नाम कलावती और सुचंद्र था। कलावती का जन्म कन्नौज के राजा भलंदन के यज्ञ कुंड से हुआ था। सुचंद्र का जन्म सूर्य भानु के घर हुआ था। उनका नाम विष्णु भानु था। हो जा रहा है बोलने पर अच्छा डाउनलोड करके डालता ने दोनों का रिश्ता जोड़ दिया था। राधा जी की पत्नी कमल से भी हुई थी। राधा जी अयोनिजा थी। राधा जी की माता कीर्ति हुई, लेकिन उनकी घर में राधा ने प्रवेश नहीं किया। कीर्ति ने अपने घर में और योग माया वायु के जन्म के साथ ही वह राधा राधा जी को भानु जी की पुत्री का जन्म लेना पड़ा। दूसरा फोटो डाल। राधा जी का पति कौन था? राधा जी के प्रति श्री कृष्ण से कुछ मान्यताओं के मुताबिक राधा जी ने पहले अयान से शादी की। राधा जी और अयान की शादी जुड़ी मान्यता है। जैसे फोटो डाला वैसे तो डायरेक्ट सेट ऐसे अयान और राधा की शादी के बाद छोटू पानी दे दो। हेलो हेलो, ये छोटू है। हेलो हेलो, छोटू है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नाम छोटू है पर सामान बड़ा है। बेटा आप डीमोनेटाइज मोबाइल में मोबाइल अब डीमोनेटाइज मोबाइल है नहीं यार, गलत शब्द का प्रयोग कर नहीं। मैं कहाँ गलत बोल दिया भाई? सामान छोटा है पर बात बड़ा है बोला मैं। अभी खुद ही लोग कहाँ से सामान वान वही बता रहा था। बॉट तो मेरा अपने वीडियो में है। हाँ जी, उसका नाम क्या है? बॉट। गेम चल रहा है। उस बच्चे की भाई है वो। दबी श्री कृष्ण ने राधा के पैर क्यों छुए? राधा को अपने प्रेम के आगे विवश होकर श्री कृष्ण को कर्णामृत पिलाना पड़ा। भागवत पुराण की कथा के अनुसार भगवान कृष्ण बहुत बीमार हो गए और उन पर कोई दवा या जड़ी बूटी काम नहीं कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि मेरे प्रिय भक्त के कर्णामृत के सेवन से ही शरीर सुधार आएगा। होलिका को रात में ही क्यों जलाया जाता है? होलिका दहन सिग्निफाइंस एंड कथा। सनातन धर्म में हर साल फागुन माह की पूर्णिमा तिथि की रात्रि में होलिका दहन मनाया जाता है और अगले दिन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को रंगोत्सव मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका दहन की अग्नि जीवन के सभी दुख और कष्ट से मुक्ति देती है। होली मनाने की तिथि के दिन क्या करें? होली के दिन उधार। आज होलिका दहन के दिन किसी को पैसे उधार देने से बचे। फटे पुराने कपड़े होलिका दहन के दिन फटे कपड़े पहनने से बचे। मांस मंदिरा होलिका दहन के दिन भूलकर भी मांस मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। काले वस्त्र धार्मिक मान्यता के अनुसार किसी भी शुभ अवसर या पूजा पाठ के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए।
एडिट कर संसार के सबसे सुंदर स्त्री कौन है? जूडियो कोमर, ब्रिटिश अभिनेत्री जॉडी कोमर को गोल्डन मृत्यु से सबसे सुंदर महिला के रूप में स्थान दिया गया है। 7 कुल देवता कौन कौन से? कुल देवता किसी खानदान या कुल के देवता होते हैं। कुल देवता की पूजा है पूरा परिवार करता है। कुल देवता के बारे में ज़्यादा जानकारी मेरा भाई खरीदा है सेम लैपटॉप, उसका पता नहीं वो स्क्रीन बंद हो जा रहा है और लाइट जल रहा है। वो शुरू से ही उसको लगा था अपडेट कहाँ हो गया? कुल देवता की उदाहरण महाकाल, खाटू श्याम जी, सालार सरवाला जी, भगवान शिव, विद्यावतार, प्रजापति, खंडोबा, कुतिबा, भैरव, हनुमान। कुल देवी के कुछ उदाहरण का कैला देवी मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, मनसा देवी, माता करणी देवी, जिन माता, शिवप्रिया। उसे बढ़िया मृत्यु और विनाश की देवी कौन? काली रक्त, मृत्यु और विनाश की गंभीर सांसारिक वास्तविकताओं पर गले लगाने वाली, उन्हें अपने समाहित करने वाली नृत्य करती है। इसमें देवता कौन है? ये भाग्य की देवता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देव गुरु बृहस्पति भाग्य के देवता है। नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु का दर्जा प्राप्त है। तो भाग्य के 5 धन के भी कारण है। इसी कारण ये अपने जीवन में भाग्य के प्रमुख निर्धारक होली की पौराणिक। कृष्ण ने राधा जी से शादी क्यों नहीं की? इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण मिलेगा हमारे पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की क्योंकि दोनों के बीच आध्यात्मिक प्रेम था। राधा खुद तो कृष्ण के लायक नहीं समझती थी। राधा खुद तो कृष्ण के लायक नहीं समझती थी। इसके अलावा कुछ और वजहें भी बताई जाती है। राधा और कृष्ण का रिश्ता मामी भांजे का था। राधा यशोदा की बहू थी और यशोदा कृष्ण की माँ। राधा और कृष्ण का प्रेम इतना गहरा था कि क्या विवाह के विचार या बंधन से परे था। उनका प्रेम फड्डा हो रहा है। चारती क्या लोग नहीं पड्डा नहीं अड्डा मत कर यहाँ खड्डा का ऐसा इसमें जा लड़कियों होलिका का शुभ दिन कौन? होलिका दहन शुभ मुहूर्त। इस बार होलिका दहन 24 मार्च यानी आज होने जा रहा है। होलिका दहन की 24 मार्च यानी आज सुबह 9:54 से शुरू होगी और समापन 25 मार्च यानी कल दोपहर 12:29 पर होगी। भारत का सबसे सुंदर पुरस्कार। हाल ही में टॉप 10 हैंडसम एशियन मैन व्यक्ति की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें बाहुबली एक्टर प्रभाव ने पहला स्थान पर रहकर एशिया के सबसे हैंडसम मैन का खिताब हासिल किया है। में गलत लगा सबसे भयानक देवी कौन? सत्यम में जान रहा है उसका शादी है। मृत्यु और पुनर्जन्म की देवी कौन? मरोना चेक स्लोवेनियाई और सर्बो क्रोएशियाई में मोरिना, स्लोव ऑफ मैसेडोनिया में गोरान, बुल्गारिया में मारा, यूक्रेनी में मोरे, यूक्रेनियाई में मरेना, रूसी में या मरजाना, पोलिश में। एक मूर्ति पूजक स्लाव देवी है जो प्रकृति के मृत्यु और पुनर्जन्म के विचार पर आधारित मौसमी अनुष्ठानों को जुड़ी। राधा कृष्ण क्यों और रुक्मणी कृष्ण क्यों नहीं है? ये भक्तों का कहना है कि वह कृष्ण के मानवीय प्रेम का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि राधा की दिव्य प्रेम नाश देवी का। काली रक्त, मृत्यु और विनाश की गंभीर सांसारिक वास्तविकताओं पर गले लगाने वाली, उन्हें अपने समाहित करने वाली नृत्य करती है। देवता कौन है? ये भाग्य की देवता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देव
गुरु बृहस्पति भाग्य के देवता है। नवग्रह में बृहस्पति को गुरु का दर्जा प्राप्त है। तो भाग्य के 5 धन के भी कारक हैं। इसी कारण ये अपने जीवन में भाग्य के प्रमुख निर्धारक हैं। होली की पौराणिक कृष्ण ने राधा जी से शादी क्यों नहीं की? इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण आपको मिलेगा हमारे पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की क्योंकि दोनों के बीच आध्यात्मिक प्रेम था। राधा खुद तो कृष्ण के लायक नहीं समझती थी। राधा खुद तो कृष्ण के लायक नहीं समझती थी। इसके अलावा कुछ और वजहें भी बताई जाती है। राधा और कृष्ण का रिश्ता मामी भांजे का था। राधा यशोदा की बहू थी और यशोदा कृष्ण की माँ। राधा और कृष्ण का प्रेम इतना गहरा था कि क्या विवाह के विचार या बंधन से परे था। उनका प्रेम फड्डा हो रहा है। चाटती क्या लोग दूसरे का नहीं पढ़ा नहीं अड्डा मत कर यहाँ खड्डा कैसा इसमें जा लड़कियों इसमें जा होलिका का शुभ दिन कौन सा? होलिका दहन शुभ मुहूर्त इस बार होलिका दहन 24 मार्च यानी आज होने जा रहा है। होलिका दहन की 24 मार्च यानी आज सुबह 9:54 से शुरू होगी और समापन 25 मार्च यानी कल दोपहर 12:29 पर होगी। भारत का सबसे सुंदर पुरस्कार हाल ही में टॉप 10 हैंडसम एशियन मैन व्यक्ति की सूची जारी कर दी गई है। जिसमें बाहुबली एक्टर प्रभाव ने पहला स्थान पर रहकर एशिया के सबसे हैंडसम मैन का खिताब हासिल किया है। सबसे भयानक देवी कौन? सत्यम में जान रहा है उसका शादी है मृत्यु और पुनर्जन्म की देवी कौन? नरोना चेक स्लोवेनियाई और सर्बो क्रोएशियाई में मोरिना, स्लोवाक मैसेडोनिया में गोरान, बल्गेरिया में मारा, यूक्रेनी में लिथुआनियाई में मरेना, रूसी में या मर्जाना पोलिश में। एक मूर्ति पूजक स्लाव देवी है जो प्रकृति के मृत्यु और पुनर्जन्म के विचार पर आधारित मौसमी अनुष्ठानों को जुड़ी। राधा कृष्ण क्यों और रुक्मणी कृष्ण क्यों नहीं है? ये भक्तों का कहना है कि वह कृष्ण के मानवीय प्रेम का प्रतिनिधित्व करती थी जबकि राधा की दिव्य प्रेम थी। कई लोग यह मानते हैं कि रुक्मणी भी देवी लक्ष्मी का अवतार थी, लेकिन उन्हें कम दुष्ट क्षमता में उनके साथ मौजूद रहना पड़ा। होलिका राम कब है? कल 2025 में होलिका दहन 13 मार्च की रात को था और होली 14 मार्च की खेली गई थी। उससे जुड़ी कुछ कहानी तथ्य बताएंगे आपको। होली का त्यौहार फाल्गुन महीने में पूर्णिमा को मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली दहन किया जाता है। होलिका दहन के बाद अगले दिन होली खेली जाती है। होली के दिन एक पर रंग अबीर गुलाल इत्यादि खेलते हैं। होली के दिन ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं। होली के दिन घर घर जाकर रंग लगाया जाता है। मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। होली के दूसरे दिन खेल या होली बंधन भी पूरा डिजाइन लाइटिंग साइज वो सब सेम रहता है लेकिन सबसे सुंदर काम ब्रह्मांड 50 में कैसे लिया? BTS गायक वी किम की हांगो को दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी चुना गया। इस सूची में भारतीय अभिनेता ऋतिक रोशन, फड्डा, हॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट, टॉम क्रूज, ब्रैडली कपूर और जस्टिन भी हैं। अबे तो मान ही नहीं सकता भाई। सबसे स्टाइलिश हीरो कौन है? शाहरुख खान, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, ऋतिक रोशन जैसे अभिनेताओं को उनके फैशन विकल्प, आत्मविश्वास और अनस्क्रीन तथा ऑफ-स्क्रीन समग्र उपस्थिति के लिए स्टाइलिश माना जाता है।
इंसान के शरीर में माता कैसे आती है? बहुत बड़ा ये है, चिकन पॉक्स को माता कहा जाता है और यह एक संक्रमित बीमारी है। यह वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है और ये बीमारी हवा और खांसी के जरिए एक व्यक्ति को दूसरे चिकन पॉक्स के लक्षण। इस बीमारी में शरीर पर लाल रंग के चकते चकते उभर आते हैं और बीमारी तेजी से फैलती है। इस बीमारी में शरीर की काफ़ी इरिटेशन होती है। चिकन पॉक्स को माता की कहा जाता है। भारत में चिकन पॉक्स को माता कहा जाता है। चेचक को शीतला माता बोला जाता है। शीतला माता को दुर्गा का ही रूप माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि उनकी पूजा करने से चेचक थोड़े तुलसी और भाव की हो जाती है। दरअसल शीतला का अर्थ होता है ठंडा और ज्योतिषाचार्य के मुताबिक किसी भी शरीर में देवता के आने से जैसी बात में कोई सच्चाई नहीं है। मनुष्य का पुनर्जन्म कब होता है? मनुष्य को कर्मों के आधार पर फल मिलने के बाद उसका पुनर्जन्म होता है। मृत्यु के तीसरे दिन से लेकर 40 दिन के अंदर पुनर्जन्म होता है। मृत्यु की महिला देवता कौन है? कैरेस प्राचीन ग्रीक मौत की देवी या मौत की आत्माओं को दर्शाती है। हालांकि केरस के पास लोगों को मारने या मरने पर नियंत्रण की शक्ति नहीं थी, लेकिन उनके पास मानव रक्त की प्यास थी जो उन्हें शुद्ध के मैदान में दृश्य महामारी से ग्रस्त कृष्ण ने राधा को छोड़कर रुक्मिणी से विवाह क्यों किया? राधा के बजाय रुक्मिणी से विवाह करने का कृष्ण का निर्णय ईश्वरीय इच्छा से प्रेरित था। जहाँ राधा का प्रेम भक्ति के सर्वोच्च रूप का प्रतिनिधित्व करता है, कृष्ण का प्रेम मानवीय भावनाओं और आध्यात्मिक भक्ति के बीच संतुलन का प्रतीक है। कृष्ण का प्रेम कहानियों में अंतर्निहित ज्ञान आध्यात्मिक सत्य को दर्शाता है। राम जी को कौन हरा सकता है? उस राम जी को उनकी भक्त ही हरा सकता है, जैसे एक बार हनुमान जी ने हराया। होली का डंडा कब गड़ेगा? सागर 25 में होली का डंडा माघ पूर्णिमा के दिन यानी 12 फरवरी को गाड़ा गया था। होली का डंडा गाड़ने की परंपरा होली का जन्म से करीब 1 महीने पहले की जाती है। इस साल होली हुई कुछ और खास बातें। होली का जन्म 13 मार्च 2025 को था। रंग वाली होली 14 मार्च 2025 को खेली गई। तो राष्ट्राक 7 मार्च 2025 से शुरू हुआ और 13 मार्च 2025। जैसे एक ऐसा का लैपटॉप लिया ये जिसको बैग मिला सकते, ठीक है, ऐसा तो उसके पास नहीं रखा था तो बैग दिया इसको इतना ऐसा वाला नहीं है उसका। और जैसे कि अब उसका है ना कोमल का जैसे वैसे ही है उसका 800 रुपये और उसको डिस्काउंट लगा के इसको 1000 रुपये में और उसका खराब होने लगा उसका मतलब कि वो देखा नहीं होगा, रिव्यूज वाला तो नहीं मंगा लिया। अरे रिव्यूज वाला, रिव्यूज मतलब समझ है ना? समझ रहा हूँ, जानता है उतना IIT में पढ़ाता है। कृष्ण और राधा की उम्र कितना है? उत्तर स्पष्टीकरण। कुछ किताबों में से एक संदर्भ है जो दोनों के बीच उम्र के अंतर को 4 साल तक बताते हैं। खुदा कीजिए यह गलत है। कृष्ण जब राधा के सामने आते हैं तो वे युवा अवस्था में दिखाई देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे राधा से 11 महीने के छोटे हैं, लेकिन बाद में वे सबसे बन जाते हैं। राम जी के असली पिता कौन थे? ये राम जी पिता दशरथ ने उनकी सौतेली माता कैकेयी को उनकी किन्हीं 2 इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरा करने का वचन दिया। सब चीज से मेरे पूरा ये सब हाँ मैं देखा हूँ, तो मैं भी देखा कि औरत लगता है खूबसूरत काम था। बस वही नहीं सेम नहीं है, ये अलग है। जन बदल के पुरुष सबसे अधिक चेहरे की ओर आकर्षित होते हैं और उसके बाद महिलाओं की दुनिया से सभाई सुंदर। राधा कृष्ण की उम्र में क्या होता है?
राधा कृष्ण से कितना गैप। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राधा और कृष्ण को एक दूसरे से प्रेम होना था उस वक्त 8 और राधा 12 वर्ष की थी। राधा के कितने बच्चे हैं? नहीं, राधा को अभी कोई संतान नहीं है। और यहाँ तक कि अयान और राधा की शादी की कहानी को कुछ जगहों पर नकारा जाता है। अयान ने अपने पिता जन्म में देवी लक्ष्मी से विवाह करने का वरदान मांगा था। राधा पूरे जन्म में कौन थी? खुद देखना भाई, यही देख लेना भाई। पैसा घर दिखा रहा है उसमें। ऑफर भी आया होगा, ऑफर इतना नहीं आया, इतना आता है। और 10-15 नहीं है। होली में नंगाड़ों का क्या भूमिका होता है? 7,000 का डिमांड उससे नीचे नहीं देता। होली में रंगों का क्या महत्व होता है, ये बात बहुत जरूरी है, जानने लायक है। बहुत रोचक खबर है। होली की चटक रंग ऊर्जा, दीवानता और आनंद की सूचक है। हर रंग का अपना एक अर्थ होता है। जैसे कि लाल रंग शक्ति और दृढ़ता से, हरा हरियाली और जीवंतता से, पीला प्रसन्नता से, गुलाबी प्रेम से, नीला श्रद्धा से, श्वेत शांति से और केसरिया संतोष या त्याग से और बैगनी ज्ञान से जुड़ा होता है। होली का असली नाम क्या है? होली का असली नाम होलिका या होलिका भी था। होली को वसंतोत्सव और कामोत्सव भी कहा जाता है। यह भारत का बहुत ही प्राचीन त्यौहार है। होलिका के बारे में जरूरी बातें। होलिका असुर राजा हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की बहन थी। होलिका प्रहलाद की मौसी थी। होलिका को सिहिका के नाम से भी जाना जाता है। होलिका का विवाह असुर विप्रचिति से हुआ था। होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में ऐसा वस्त्र मिला था जो कभी आग से जल नहीं सकता था। होलिका ने भाई के कहने पर प्रहलाद को अपने गोद में बैठाकर अग्नि में प्रवेश कर लिया था। भगवान विष्णु की कृपा से होलिका उस वक्त अग्नि में भस्म हो गई और प्रबंध बच गई। तब से होलिका दहन पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत करके मनाया जाता है। सभी रंगों का अपना एक महत्व होता है। रंगों का जीवन में बहुत महत्व होता है। रंगों की शक्ति से हमें केवल आनंद बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर भी मिलता है। रंग जीवन में विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। उदाहरण के लिए हमारे लिए ब्लू कलर एक शांति और करंता का अनुभव हो सकता है कि लाल रंग संवेदनशीलता, जोश और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। अरे क्या होता है पता है? ये जो ना प्रोसेसर पे रखा है ना, ठीक है, प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड ना कंपेटेबल नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए ना इसके ऊपर डिपेंड नहीं होता। जैसे कि मैं ये पीसी बनाया, ठीक है, ग्राफिक कार्ड एकदम हाई लगा लिया और मेरा प्रोसेसर उतना अच्छा नहीं, ठीक है, तो उसका प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही उस लैपटॉप में फॉल्ट। हाँ मैं आता हूँ, थोड़ा देर में आता हूँ। हाँ सेक करोगे तो क्या होता है? अभी तो वारंटी में हो। कितना दिन हो गया? वही मैं रहा हूँ मेरे से। हाँ वही लगभग। होली का त्यौहार किसका प्रतीक है? होलिका ने प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया, लेकिन अग्निदेव की कृपा से प्रहलाद बच गया। होलिका भस्म हो गई। इस घटना की स्मृति में होलिका पूजन और होली का त्यौहार मनाया जाता है। प्रहलाद की भक्ति और होलिका की हार का प्रतीक है। होलिका दहन प्रहलाद की भक्ति और होलिका की हार का प्रतीक है। होलिका दहन। हर रंग का क्या अर्थ है? हर रंग विकास, नवीनीकरण और जीवन का प्रतीक है। होली का रंग क्या दर्शाता है? दरअसल यह रंग प्यार, ऊर्जा और साहस को दर्शाता है। इसी तरह होली पर नीला रंग स्थिरता, शांति का प्रतीक और वही हरा रंग नई शुरुआत की तरफ इशारा करता है। आप हरा रंग अपने से छोटी उम्र के लोगों और बच्चों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुद्ध रंग कौन कौन से होते हैं? शुद्ध रंग वह रंग होता है जिसमें प्रत्येक रंग में सबसे अधिक संतृप्ति होती है। रंगों को छोटे तौर पर अवनी रंगों जैसे कि सफ़ेद, ग्रे और काले रंगों में विभाजित किया जाता है, जो कि रंगों के साथ जैसे ज़्यादा लोड वाला आ गया। नीला। हो सकता है। त्योहारों का अर्थ। त्योहार वह दिन होता है जब कोई बड़ा धार्मिक या जातीय उत्सव मनाया जाता है।
त्योहारों को स्थानीय या राष्ट्रीय अवकाश या मेले के रूप में मनाया जाता है। त्योहारों में मनोरंजन के साथ साथ सांस्कृतिक और जातीय विषय पर भी ध्यान दिया जाता है। भारत में मनाए जाने वाले कुछ त्यौहार दिवाली, होली, दशहरा, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, महावीर जयंती, गुड़ी पड़वा, रामनवमी। त्योहार से जुड़ी कुछ रोचक और बातें हैं। त्योहारों को धर्म लोक कथाओं के आधार पर मनाया जाता है। कई त्यौहार फसल के समय से जुड़े होते हैं। त्योहारों में भाग लेने से पलायनवाद, समाजीकरण और भ्रातृत्व की भावना पैदा होती है। त्योहारों में कहानियों और अनुभवों को साझा करने वाले वृद्धों की भागीदारी से परिवारों में एकता आती है। त्योहारों में मनोरंजन के साथ साथ सांस्कृतिक और जातीय विषय पर ध्यान दिया जाता है। त्योहारों में देवी देवताओं और संतों को धन्यवाद देने के लिए संरक्षक उत्सव मनाया जाता है। रंग का दूसरा शब्द वर्ण या रंग आभास बोध का मानवीय गुण धर्म है, जिसमें लाभ रंग इत्यादि। भगवान लोग अपने टाइम में किस तरह का होली खेलते थे और आज हमारा 21वीं सदी में के लोग कैसे होली खेलते हैं, इस बारे में बहुत बड़ा तथ्य है। बताया जाता है कि देवता लोग होली त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसमें उन लोग गुलाल की होली खेली जाती है और इसमें सभी बच्चों बड़ों सबको ही आनंद का अनुभव होता है और हर रंग जीवन में एक आदर्श बन के सामने आता है और नए तरीके से जीवन का शुरुआत करने का प्रेरणा देता है। और हमारी 21वीं सदी में यही होली त्यौहार एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है, लेकिन साथ में यहाँ गुलाल का भी प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ इसमें हम कुछ लोग गुलाल का प्रयोग करते हैं, रंग बिरंगे अपने बड़ों से सम्मान देते हैं, उनको टीका लगाकर बधाई देते हैं और उनसे आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा और हम उन लोगों से मिलके उनके बच्चों को बधाई देते हैं और कुछ खाने पीने का सामान भी अपने साथ लाते हैं। भैया फड्डौरे लो इतना फड्डौरे भैया लो। और यही होली का त्यौहार में हम वो रंग गुलाल को बुलाकर नए नए कलर उत्पाद के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, जिससे कई लोगों को सूट नहीं करता है, क्योंकि कई तरह की उसमें रासायनिक उत्पाद, रासायनिक जो भी केमिकल्स वगैरह मिला हुआ रहता है। इसमें कई कंपनी अपना अपना ब्रांड बताने के लिए रंग निकालते हैं, लेकिन वो रंग कई लोगों को सूट करता है तो नहीं कर पाता है, इसीलिए चेहरे वो जला भी देता है। इस तक दुष्परिणाम सामने आते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में होली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो हम ये सोचते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी को ये बात जानकारी हो और हम फिर अपने पुराने सांस्कृतिक महत्व में जाके फिर वहीं से रंग गुलाल का सीधा रूप से लगाकर बड़ों का पाँव छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर हमें होली त्यौहार बढ़िया सुंदर शांतिमय तरीके से मनाना चाहिए, क्योंकि इस त्यौहार में हर रंग का अपना अपना महत्व है। सफ़ेद रंग हमें शांति का प्रतीक होता है, हरे रंग हमें नए दिशा की ओर ले जाता है और पीला रंग खुशी, आशावाद, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। यह रंग गर्मजोशी का एहसास कराता है। पीला रंग मनोवैज्ञानिक रूप से मानसिक गतिविधि और ऊर्जा को बढ़ाता है। तो चलो जानते हैं कहाँ की होली हमारे भारत देश में बहुत प्रसिद्ध है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, हम्पी और पंजाब की होली सबसे प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में होली की धूम रहती है। इससे पवित्र रंग कौन सा है? भगवा रंग या केसरिया रंग, नारंगी या केसर के तंतुओं के सिरे के रंग को कहते हैं। भारतीय धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख एवं अन्य पंथ इसका बहुत महत्व है। हिंदुओं के लिए भगवा पवित्र रंग है और अनादिकाल से हिंदू संत और साधु भगवा ध्वज की पूजा करते हैं। तीन मुख्य रंग कितने हैं? लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग है। ये तीनों रंग अन्य रंगों का आधार है और इनसे अन्य रंग बनाए जाते हैं। त्यौहार को उर्दू में क्या कहते हैं? त्यौहार को उर्दू में त्यौहार क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों एक ही संस्कृति से निकले हुए हैं।
त्यौहार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? त्यौहार को इंग्लिश में फेस्टिवल कहते हैं। इसके अलावा त्यौहार के लिए अंग्रेजी में जो शब्द भी इस्तेमाल किए जाते हैं गैला, फिएस्टा, फेट, फिस्ट, हॉलीडे। त्यौहार का मतलब है कोई बड़ा धार्मिक या जातीय उत्सव। त्यौहार सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। इन कार्यक्रम में कलात्मक अभिव्यक्ति, संगीत और भोजन और परंपराओं का जश्न मनाया जाता है। हिंदुओं के त्यौहार दशहरा, दिवाली, होली। मुस्लिमों के त्यौहार ईद, शब-ए बारात। ईसाइयों के त्यौहार बड़ा दिन, गुड फ्राइडे। रंगों का राजा कौन है? रंगों का राजा नीला या लाल, दोनों रंगों के ही राजा कहा जाता है। नीला रंग दुनिया में सबसे पसंद किया जाने वाला रंग है। लाल रंग प्रेम, ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। रंग का पुरातन शब्द पुराने अंग्रेजी ब्ली से स्थापित अंग्रेजी ब्ली, मध्यम अंग्रेजी ब्ली रंग, साथ ही आंशिक रूप से पुराने अंग्रेजी हैब्रू रंग और उसके वंशजों अंग्रेजी हुई को स्थापित किया, जिसका अर्थ में कम ही उपयोग है। ज्ञान का रंग क्या है? गहरा नीला रंग ज्ञान, शक्ति, अखंडता और गंभीरता का प्रतिनिधित्व करता है। क्रोध का प्रतीक रंग कौन सा? माना जाता है कि क्रोध लाल रंग, ईर्ष्या हरे रंग, आनंद, जीवंतता पीले रंग से जुड़े होते हैं। गुलाबी रंग को हम प्रेम से, नीले को विस्तार से, सफेद रंग को शांति से और केसरी को त्याग से और जमुई को हम ज्ञान से जोड़कर देखते हैं। तो इस ब्लॉग में इतना ही। आगे बड़ा बने रहिए और आप नए हमें चैनल का लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए जो सबको होली की बहुत है ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय, जय जोहार, करती रहते हैं। वो तो करते कैसे करते हैं? गिर जाएगा। क्या हो गया? तो कॉलर आया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का मुख्य धर्म कौन सा है? छत्तीसगढ़ के अधिकांश लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन मुस्लिम, जैन, ईसाई और बौद्ध भी बड़ी संख्या में उपसंख्यक हैं। छत्तीसगढ़ का पहनावा क्या है? पुरुष सामान्यतः धोती, कुर्ता, गमछा पहनते हैं और आदर पगड़ी का प्रयोग करते हैं। साथ ही पैरों में एक विशेष प्रकार का जूता छोटे में आपके साथ कॉकरोच में पकड़ भदई कहते हैं। क्या बोल रहा हूँ? छोटे में आपके साथ कॉकरोच नहीं पकड़ने का। डोगरा कोलगा पहनती है तथा अपने पैरों पर विशेष जूता इसे क्या बोल रहा हूँ? छोटे छोटे छत्तीसगढ़ किसके लिए खास है? कैसे बात कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो? छत्तीसगढ़ किसके लिए खास है? छत्तीसगढ़ भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है और ऊर्जा और इस्पात प्रमुख उत्पादक है। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। मेरे से बात करो। छत्तीसगढ़ का दूसरा नाम भारत का समाधान कटोरा भी है। क्या करेगा? यह प्रसिद्ध के बाद मेडिटेशन में क्या करेगा? यह दिखना है चल रहा है अभी। एडिटिंग का करना भाई, एडिटिंग में लोग उसके लिए क्या उसके लिए फिर ये हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा, फिर सोचूंगा इसके बारे में। नहीं तो हो ही जाएगा। ये तो 5 बनाए वीडियो मतलब होगा ऐसा। तेरे ही कारण भी होगा। क्या है यार, टाइम का लोचा हो जाता है, मालूम है छोड़ देता है, फिर बुला गया तो क्या करेगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं घर में बोल रहे हैं कि अब अगर ना अगर कोई ऐसा कुछ बोलते हैं ना तो